हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीपीएससी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी। कैसे हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या टाइम टेबल हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आज है हमारा 10 दिसंबर, आज से स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर और हमारा एग्ज़ाम डेट है 21 मार्च। ठीक है, तो इतने दिन में हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है कि हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाए, साथ में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाए, प्लस हमारा करंट अफेयर्स भी हो जाए। तो इन सब को पता करने के लिए आप मेरे साथ ये लेक्चर देखते रहिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे उसका टाइम टेबल बनाना है और कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो पिलर होता है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, वो होता है उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मैं जीपीएससी क्लास 1, क्लास 2 वाले एग्ज़ाम से स्टार्ट करती हूँ। इसमें हम लोगों को पहले इसमें 3 राउंड होते हैं। एक होता है प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। जो अभी 21 मार्च वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ कि आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर आप आज से भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कितना टाइम बचा है, कितने टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, आप वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि हमारा प्रीलिम एग्ज़ाम। सबसे पहले आपके पास, अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जीपीएससी सिलेबस का पूरा कॉपी होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास है, मैं आपको ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जैसे हमें पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं, GS1 और GS2। ठीक है, हर एग्ज़ाम जो होता है वो 3 आवर्स का होता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं 200 होते हैं हर एग्ज़ाम के। तो टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये 1 डे एग्ज़ाम होता है। मॉर्निंग में GS1 का होगा और आफ्टरनून में GS2 का एग्ज़ाम होता है। तो हमको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरा होता है जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें एक गुजराती का पेपर होता है। अगर आप गुजराती मीडियम से हैं तो आप गुजराती वाला बुक लिस्ट फॉलो कीजिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, ऐसे के लिए ऐसे राइटिंग। ठीक है, ये 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, 3-3 घंटे के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। 150 मार्क्स हर एग्ज़ाम का वेटेज होता है। ठीक है, अब जो 3 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसके लिए हम पूरी साल भर तैयारी करते हैं वो होता है GS1, GS2 एंड GS3, जिसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारे एग्ज़ाम भी 3-3 आवर्स के ही होते हैं और इनका वेटेज भी 150 होता है। तो ऐसे करके जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका पूरा टोटल मार्क्स होता है 900 का। फिर बाद में पर्सनालिटी टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन होता है। ये तो पहला पिलर हमारा हो गया जिसमें हमको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा पिलर जिसमें हमको हमारा सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस टॉपिक पे जो टॉपिक पूछा जाएगा हम उसी को प्रिपेयर करें। अदरवाइज़ हम ऐसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ हमारे पास है प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं इसमें इंग्लिश वाला आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। और जो लोग गुजराती मीडियम से जीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो गुजराती मीडियम वाला सिलेबस भी इसमें अवेलेबल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपका 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा सिलेबस, लेकिन आपको सिलेबस पूरा लिखना है कि क्या क्या आने वाला है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या क्या है, या फिर आपको पूरा कंठस्थ याद कर लेना है कि ये सिलेबस हमारा आने वाला है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मेनली क्लास 1, क्लास 2 के एग्ज़ाम में GS1 में जो आता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 200 मार्क्स का होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 200 होते हैं, मीडियम दोनों रहता है, इंग्लिश और गुजराती। टोटल हमारे पास 180 मिनट्स मतलब 3 घंटे होते हैं। ठीक है, करने के लिए। तो देखो मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने एक नोटबुक बनाई थी
यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी मैंने सेम यही किया था। प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है उसके लिए पूरी एक नोटबुक बनाई थी। उसमें पहले मैंने प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस लिखा था कि क्या क्या आने वाला है। दूसरा फिर मैंने मेंस का सिलेबस लिखा था और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स के। उससे क्या होता है, आपके माइंड में क्लियरिटी रहती है कि कितना आने वाला है, कितना नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। आपको हार्डली 1 दिन लगेगा पूरा सिलेबस लिखने में, लेकिन आपको बहुत माइंड में क्लियरिटी होगी। और अगर आपको नहीं लिखना तो एटलीस्ट आपके पास ये कॉपी होनी चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम GS1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, GS1 में हमारा जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमको पढ़ना है। हिस्ट्री आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं मैं वो भी यहीं बता देती हूँ, अलग से बुक लिस्ट के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तमिलनाडु की क्लास 11 एंड 12 की हिस्ट्री फॉलो करेंगे। ये बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिए, जैसे अनु कुमारी AIR 2019 की आई थिंक वो टॉपर है, उन्होंने तमिलनाडु की बुक रेफ़र की है। हर्षल चौधरी, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने तमिलनाडु की क्लास 11 और 12 की, क्योंकि ये जो बुक है इसके हर लाइन में, हर पैराग्राफ में बहुत सारे MCQs बनते हैं। आप इस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसके, अगर आपको नहीं मिलती है तो मेरा जो चैनल है शिवी सिंघल करके, उस पर आपको तमिलनाडु की क्लास 11 की पूरा समरी आपको मिल जाएगा। अभी क्लास 11 की है जिसमें एंशिएंट वाला पूरा पार्ट कवर है प्लस मिडिवल वाला पूरा कवर है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने, आपको मल्टीपल बुक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है, लेकिन आप एक जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसका आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो आप अभी से रख लिए, अगर आपको इन 3 महीने में आपका एग्ज़ाम निकालना है तो आपके लिए तमिलनाडु की जो क्लास 11th की बुक है उससे आप एंशिएंट और मिडिवल पूरा कवर कर लीजिए, कम से कम उसके 2 रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो इतना ही सफिशेंट है। और GPSC का आप एग्ज़ाम पुराने प्रीवियस ईयर का आप उठा के देख लीजिए, आपको तमिलनाडु की बुक के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक आप फॉलो कीजिए। टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिलेगा, उसका आप टॉपिक देख लेना। तो हम अब हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, फिर वैदिक एज आएगा, फिर फॉरेन इन्वेजन जो हुए थे, फिर मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर के बारे में, फिर कनिष्का, हर्षा, साउथ इंडियन डायनेस्टीज इनके बारे में आएगा, दिल्ली सल्तनत के बारे में आएगा, भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म के बारे में आएगा, मेजर डायनेस्टीज ऑफ गुजरात के बारे में आएगा। अच्छा, गुजरात की डायनेस्टी फॉलो करने के लिए आप गुजरात का या तो गुजराती मीडियम का कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं जो गुजराती के सब्जेक्ट्स को कवर कर सकता है। नहीं तो गुजरात की GCRT की बुक्स आती हैं, वहाँ से भी आप, या फिर आप लोकल मार्केट में आपको गुजराती मीडियम का मतलब गुजरात की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए एक अलग से बुक मिल जाएगी, आप वो परचेस कर लीजिएगा। लेकिन एक ही बुक परचेस कीजिएगा, उसी को मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा। ऐसा नहीं बहुत सारी बुक्स आप इकट्ठा करके लाए, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इंडिया का एंशिएंट और मिडिवल की गारंटी आपकी मेरी है। आप मेरा लेक्चर देखिए, आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। मैं अपना चैनल का ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा नहीं अच्छा लगता है, आप किसी का भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, तमिलनाडु क्लास 11 हिस्ट्री समरी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप वहाँ से कवर कीजिए तो आपका काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उसके MCQs लगाने हैं, जिससे वो टॉपिक आपके दिमाग में स्टिक हो जाए। अदरवाइज़ वो स्टिक नहीं होगा और कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो वैदिक एज आपने पढ़ा, वैदिक एज पढ़ने के बाद उसके जैसे आपको 1 घंटा लगा वैदिक एज पढ़ने में, उसके बाद आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालिए और उसमें उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चाहे आप पेंसिल से बनाएं, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखते जाइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में और एंड टाइम में चीज़ों को कनेक्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप पूरा वीडियो वापस से नहीं देख सकते हैं, आप पूरी बुक वापस से नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए जो की पॉइंट्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ होंगे एंड टाइम पर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा। हर टॉपिक के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने में 10 मिनट दीजिए, उसके बाद 10 मिनट आप MCQs उस टॉपिक पे सॉल्व कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल है जो टॉपिक वाइज MCQs डालते हैं। ठीक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो एक ल्यूसेंट की GK की बुक आती है जिसमें MCQs होते हैं। ठीक है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी मार्केट में आपको जो बुक मिल रही हो जिसमें MCQs हो टॉपिक वाइज, आप वो ले लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके टॉपिक को स्टिक करने में। और आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक एंशिएंट प्लस मिडिवल की गारंटी
मैं आपको देती हूँ, आपको तमिलनाडु की क्लास 11 से आप कवर कर लीजिए। क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं बचा है, जैसे 3 मंथ्स ही है, तो आप स्पेक्ट्रम की समरी आप डाल दीजिए यूट्यूब पर, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो स्पेक्ट्रम की समरी फॉलो करते थे, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और स्पेक्ट्रम से नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो आप तमिलनाडु की क्लास 12 की भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा डिटेल में कवर किया है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की जो क्लास 12 की हिस्ट्री वो सिर्फ प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, उसके लिए स्पेक्ट्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रियल व्यू है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। गुजरात के लिए आप गुजरात वाली बुक में से आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हाँ, इंडिया ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, आपको स्पेक्ट्रम में से फॉलो करनी है या फिर तमिलनाडु की क्लास 12 की हिस्ट्री, वो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आप उसको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसमें तमिलनाडु की क्लास 12 की हिस्ट्री में कैसे दिया है, जो हमारे गवर्नर जनरल और वाइस रॉय आए थे उसके अकॉर्डिंग पूरा उनके टाइम में क्या क्या हुआ, कौन सी वॉर हुई, उस वैसे डिटेल में दिया है, तो काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी बैठती है। तो तमिलनाडु की क्लास 12 क्लास 11 की हिस्ट्री आप कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट विद इन द कंट्री, महागुजरात मूवमेंट, मेजर इवेंट्स, ये सब आपको जीसीआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर यूट्यूब पे भी आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डालेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जिस पर आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज के लिए आपको नितिन सिंघानिया की समरी आपको फॉलो करनी है। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के बारे में बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, हिस्ट्री के लिए आपको क्या बोलते हैं, तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री प्लस स्पेक्ट्रम को फॉलो करना है। ये 3 बुक आपको फॉलो करनी है। मल्टीपल रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं करने हैं, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही करना है, लेकिन उसके मल्टीपल रिविजन करने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी, इसके लिए तो रामबाण है लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत। आपको इस बुक की समरी के लिए लाखों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। किसी भी एक यूट्यूबर का आप पकड़ लीजिए जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को एक्सप्लेन करेगा, वो आप फॉलो कर लीजिए, आपको पॉलिटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मैं आपको एक सजेस्ट कर सकती हूँ, स्टडी लवर वीर करके एक चैनल है, उन्होंने 188 वीडियोस बना रखे हैं पॉलिटी पे। अगर आप उन 188 वीडियोस को, और हर वीडियोस 30 मिनट से ऊपर का नहीं है, ठीक है, तो अगर आप जैसे 188 को डिवाइड कर लो, आपको कितने दिन में कवर करना है, जैसे मान लो 20 डेज में कवर करना है, तो आपको पर डे के 9 वीडियोस देखने हैं। तो आप ऐसे बना के रखेंगे ना, तो आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बुक लिस्ट बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु क्लास 11 12th, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के लिए आपको फॉलो करना है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए अगर आपके पास कोई नोट्स हैं, अगर आपने बना रखे हैं तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप RS अग्रवाल की एक बुक आती है, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से। और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है खुद से पढ़ने में, तो आप यूट्यूब बेस्ट सोर्स है आपके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो देखते हैं, अब हमने पहले वाले में देख लिया कि पहले पेपर में हमको क्या आने वाला है। एक तो हिस्ट्री आने वाली है, ठीक है, दूसरा आर्ट एंड कल्चर आने वाला है, ठीक है, थर्ड हमको आने वाली है पॉलिटी, और फोर्थ हमको आने वाला है मेंटल एबिलिटी। हमको सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं GS 1 के लिए, ठीक है। और सबकी बुक्स भी मैंने बता दी, हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की प्लस स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और मेंटल एबिलिटी के लिए RS अग्रवाल या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है जी। या फिर आप कोई पर्टिकुलरली फॉलो करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। GS 2 का एग्ज़ाम जो होता है प्रीलिम्स का, उसमें भी सेम 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपको लिए आता है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, तो इसका जो मेजर सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की समरी आप फॉलो कर सकते हैं, इसकी फेमस बुक है, मैं आपको नाम लिख देती हूँ, रमेश सिंह। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, रमेश सिंह समरी फॉर इकोनॉमी, आपको मिल जाएगी। मैंने जो फॉलो की थी UPSC के एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, वो थी आरती मिश्रा। 10-10 15-15 मिनट के वीडियोज़ हैं इनके, 120 कुछ करके, बट उसके, हाँ, आप जो भी आप
फॉलो करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। तो आरती मिश्रा का मैंने फॉलो किया था, कुछ लोग मृणाल सर का भी करते हैं, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा वीडियो है और उतना हमारे पास अभी टाइम है नहीं। अगर आप 2022 के लिए तैयार कर रहे हो तो आप mrunal.org का फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे उनके इकोनॉमी के वीडियो रखे हुए हैं। लेकिन अब शॉर्ट टाइम है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आरती मिश्रा का आप कीजिए, या फिर अनअकैडमी पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, समरी अवेलेबल है, आपको जिसका अच्छा लगे। लेकिन आपको करना किसका है, रमेश सिंह का ही समरी आपको फॉलो करना है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाने के बाद फरवरी में, अभी आप मत कीजिएगा, फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपको इनकी समरी पूरी रिवाइज कर लेनी है, पूरी पढ़ लेनी है, नोट्स बना लेने हैं, इनके एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं GS2 में वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर ही आते हैं। तो ये आपको अभी नहीं करना है, तब तक फरवरी में नया आएगा, क्योंकि अभी 2020 का है, 2021 का आएगा, फरवरी में आएगा, तब आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो आपका इकोनॉमी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। किस किस से, एक तो रमेश सिंह कि आप समरी कर लीजिएगा, यूट्यूब से कर लीजिएगा, और आपको बुक से जल्दी समझ में आता है तो आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने तो यूट्यूब से किया था क्योंकि ईजी रहता है उसमें, इसलिए। प्लस इकोनॉमिक सर्वे आप कर लीजिएगा, प्लस आपको और क्या करना है, बजट करना है 2021 का जो फैब में आएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको इकोनॉमी के लिए करनी है। इसमें इसका आप पूरा सिलेबस देखिएगा कि इकोनॉमी में क्या आता है, जैसे हिस्टोरिकल डिबेट्स वगैरह, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या क्या थी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडियन इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक का क्या रोल होता है, ट्रेड एंड पैटर्न्स क्या हैं, फिर पब्लिक फाइनेंसेस, फिर गुजरात की इकोनॉमी के लिए। अच्छा, गुजरात का जब एग्ज़ाम होगा उसके पहले गुजरात का भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, प्लस बजट आएगा स्टेट का, आपको वो भी करना है। ठीक है, तो गुजरात का करना है प्लस इंडिया का, ये दोनों करना है, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी में। फिर आता है हमारा थर्ड, जियोग्राफी। जियोग्राफी तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप सिर्फ क्लास 6 से लेके 12th की अगर सिर्फ NCERTs पढ़ लेंगे ना, तो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा सिर्फ NCERTs पढ़ने से। ठीक है, आपको GC लियोंग वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। आप अगर आप 2022 की तैयारी करें तो आप GC लियोंग पढ़िए, अदरवाइज ना पढ़िए। मेरे हिसाब से तो टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि क्लास 6 और 12th की NCERT सफिशिएंट होती है, उसमें से क्वेश्चन बन ही जाते हैं आपके। ठीक है, क्लास 6 से 12th की NCERT पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक यूट्यूब चैनल है मृणाल सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे राज तानिल मैम करके है। ठीक है, उन्होंने ज्योग्राफी के वीडियोस डाले, कुछ 57 वीडियोस हैं, और हर वीडियो जो है वो 50 मिनट्स का है या 40 मिनट्स का, ऐसे कुछ ड्यूरेशन है। तो आप उसको फॉलो करें, इससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी आएगी। और आप ये भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं ना, मैंने ये फॉलो किया था 2018 के टाइम पर, लेकिन अभी तो बहुत सारे ज्योग्राफी के चैनल्स हैं, तो बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है ज्योग्राफी के बारे में। या तो आप क्लास 6 से 12th NCERT की समरी कर लीजिए, या फिर सिंपल GS ज्योग्राफी डाल दीजिए, उसकी पूरी ज्योग्राफी A to Z वाला जो भी कोई मिल जाए आपको, जिसका आपको अच्छे से समझ में, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक के लिए आप क्लास 6 to 12th NCERT फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई बर्डन लेने की और कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 से 12th की NCERT में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये ज्योग्राफी में बस आप इतना ही फॉलो कीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स करने हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा ज़्यादा आपसे कोई कुछ पूछेगा ही नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप करंट अफेयर्स पे मेनली फोकस कीजिए। इसके लिए भी आप यूट्यूब से करंट अफेयर्स निकाल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 साल के। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कितने साल के करंट अफेयर करने हैं, तो हमारा एग्ज़ाम है मार्च 2021 में, तो अगर हम मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक का भी अगर कवर करते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर आपने अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, अदरवाइज लोग जनवरी 2020 से लेके फेब 2021 तक का भी पूरा कवर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो होता है, गुजरात स्टडीज़ करके चैनल है शायद, नहीं सॉरी, आई थिंक बहुत सारे चैनल है। एक मेरा जो फेवरेट चैनल है जिसके लिए मैं फॉलो करती हूँ,
तो यूट्यूब पर वो है स्टडी लवर वीर, वो कराते हैं काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप जो स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, आप उसी को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। करंट इवेंट्स और रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल के लिए आपको वही करना है, ठीक है, जो आप करंट अफेयर्स फॉलो करते आ रहे हैं। और आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगे मंथली करंट अफेयर्स के, वीकली करंट अफेयर्स के लिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे आप ये नोबेल प्राइज़ 2020 में किस किस को मिला है आप वो फॉलो कर सकते हैं। प्लस आपको जैसे ग्रैंड स्लैम्स किसको मिले हैं, फिर भारत रत्न किसको मिला है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनके वीडियोस देखिए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो जो इवेंट्स हुए उनके ऊपर आप नोट्स बना लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आपको मेरे GS2 में क्या क्या लर्न करना है, पहले तो आपको इकोनॉमी में रमेश सिंह को लर्न करना है, वो उसकी समरी आपको करनी है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे करना है, प्लस बजट करना है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, क्लास 6 से 12th की NCERT करनी है ओनली, ये बहुत सफिशिएंट होती है। इवन प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए भी ये सफिशिएंट होती है, क्लास 6 से लेकर 12th की NCERT। और अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो आप यूट्यूब से ज्योग्राफी का कोई भी चैनल, या फिर मैंने जो बताया था मृणाल पे राजतानिल मैम का, उनका थोड़ा वो काफ़ी पुराने वीडियोज़ हैं, तो थोड़ा उनका विजुअलिटी का प्रॉब्लम आता है, विजुअल मतलब विजन क्लियर नहीं है थोड़ा। और उसके अलावा अब तो बहुत सारे आ गए ज्योग्राफी के चैनल्स, तो आप कोई भी यूट्यूब पर डाल दीजिए जिसमें पूरी फुल ज्योग्राफी उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हो, और जो आपको सही बैठ जाए आप वो कर लीजिए, ठीक है। तो इससे ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी, और करंट अफेयर्स आप जो फॉलो करते हैं आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमारा GS1 में हमने देखा था कौन कौन से थे, हिस्ट्री था, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर आर्ट एंड कल्चर था, पॉलिटी था, और मेंटल एबिलिटी, ये 4 सब्जेक्ट थे, ये आपको करने हैं। हिस्ट्री करना है तमिलनाडु की क्लास 11 12, और स्पेक्ट्रम छोटी सी बुक आती है। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, इसकी समरी आपको मिल जाएगी। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की समरी आपको मिल जाएगी। मेंटल एबिलिटी के लिए RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हैं बुक में, नहीं तो यूट्यूब से भी आप सर्च करके ट्रिक से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ये GS1 हो गया। GS2 में आपका मेन क्या है, इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह फॉलो करना है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट को आपको फॉलो करना है, जो करंट में आएगा उस टाइम फरवरी में। इकोनॉमी के बाद आपको ज्योग्राफी फॉलो करनी है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 6 से 12th की NCERT आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल जो फुल ज्योग्राफी के बारे में बताता है। और करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपने जो फॉलो किया हो उसको कर सकते हैं। एक इंडो IAS करके भी एक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी चैनल जो आप फॉलो करते आ रहे हो करंट अफेयर्स के लिए आपको वो करना है। तो ऐसे आपके प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो जाएगी, और हर टॉपिक को करने के बाद आपको MCQ सॉल्व करने ही करने हैं, जिससे वो टॉपिक आपके दिमाग में स्टिक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है प्रीलिम्स की इन 3 मंथ्स की, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए क्या करना है आपको, जैसे मान लो आज है 10 दिसंबर, आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप पूरा क्या करेंगे, पहले तो सिलेबस लिखेंगे। सिलेबस लिखने के बाद उस बुक के पीछे आप क्या कीजिए, पूरी डेट लिखिए। जैसे आज से आप तैयारी, जिस भी डेट से आप तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो मेरा देखेंगे, 10 दिसंबर से करें तो 10th 11 12 13 14 दिसंबर, ऐसे पूरा लिख लीजिए। 15 16 दिसंबर, पूरा दिसंबर ख़त्म हो गया 31st तक। फिर 1 जनवरी से लिख लीजिए, 2 जनवरी 4, ऐसे पूरा 31 जनवरी तक लिख लीजिए। फिर फैब का लिख लीजिए, पूरी डेट्स लिख लीजिए 27 तक, पूरी फरवरी। फिर मार्च की लिख लीजिए 1 2, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपके पास टोटल कितने दिन हैं, ठीक है। उन टोटल कितने दिन में फिर आपको, जैसे आपने 10 दिसंबर से स्टार्ट किया, 11 12 13, अब फिर क्या करना है आपको सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपके पास हिस्ट्री है मान लो आपको, तो हिस्ट्री में जैसे तमिलनाडु क्लास 11 एंड 12 की हिस्ट्री आपको फॉलो करनी है, तो क्लास 11 की हिस्ट्री में आपके जो भी चैनल आपको पसंद आता है उसमें कितने वीडियोज़ है, मान लो फॉर एग्जांपल 30 वीडियोज़ है एंशंट हिस्ट्री के लिए, एंशंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री के लिए, तो 30 को आपको कितने दिन में कवर करना है, तो वो आपका कवर हो जाए, ऐसा आपको डिवाइड करना है। और उसके हिसाब से आपको डेली वीडियोस देखते हैं, डेली उसके लिए टाइम निकालना है, और मिनिमम आपको 6 to 7 आवर की स्टडी करनी ही करनी है। जैसे मान लो आज मैं 10 दिसंबर है, ठीक है, मैंने आज से पॉलिटी के वीडियो स्टार्ट किए, मैंने देखा कोई जैसे मैं स्टडी लवर वीर के है,
ठीक है, 188 वीडियोज़ हैं टोटल उनके पॉलिटी के। अब मेरे को पॉलिटी पूरी कवर करनी है, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूँ कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं इन 3 महीने में। तो पूरी डेट्स आ जाएंगी, कितने दिन हो रहा है वो भी हमको पता चल जाएगा। जैसे 90 डेज़ हमारे पास है, तो फॉर एग्जांपल 90 डेज़, और कुछ डेज़ हमको रिवीजन के लिए भी रखने हैं। तो 90 डेज़ को मैं कैसे डिवाइड करूँगी कि मेरे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 पहले वाले के 3 बाद वाले के, 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो 7 सब्जेक्ट्स मेरे को इन पूरे में कवर करने हैं। तो मान लो मैंने सोचा कि 188 को मैं जैसे 20 डेज़ में अगर मैं कवर करने का सोच रही हूँ, तो मेरे को एक दिन में कितने वीडियोस करने पड़ेंगे, कम से कम 9 वीडियोस मेरे को करने पड़ेंगे। तो सुबह से मैं जब पढ़ना स्टार्ट करूँगी, मैं पूरे 9 वीडियोस देख लूँगी, 9 से ज़्यादा देख लूँगी, कभी कम नहीं देखना है, ज़्यादा ही देखना है उससे, ठीक है। जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो भी हमने पढ़ा, वीडियोस देखा, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या साथ साथ में जो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं वो उसको लिख लीजिए। उसके बाद MCQs उसके सॉल्व कर लीजिए, तो आपका वो टॉपिक क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पॉलिटी कवर हो गई, उसके बाद फिर अब हमको जैसे जियोग्राफी पढ़ना है, तो जियोग्राफी का कोई चैनल देख लिया, मान लो उसके 57 वीडियोज़ हैं, तो आपको कितने दिन में कवर करने हैं, अब आपके पास कितने दिन का टाइम बचा है, उस हिसाब से आप उसको, जैसे आपने सोचा कि मेरे को 10 दिन में कवर करने, तो मेरे को एक दिन में 6 वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो मेरा 10 दिन में कवर हो जाएगा। तो मेरा ये एक महीने में 2 सब्जेक्ट कवर हो गए। अब मेरे पास 2 मंथ और बचे, तो अब मेरे को उसमें इकोनॉमी कवर करना है, ठीक है। अब इकोनॉमी के कितने वीडियोज़ है वो देखूंगी मैं, फिर उसको डेज से डिवाइड। तो ऐसे आप अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। और टाइम टेबल तो देखो आप कैसे बनाना है कि आपको दिन में कब, कुछ लोग सुबह लेट उठते हैं लेकिन रात को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों का रहता है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन रात को फिर वो 12 बजे तक। एक तो हर किसी के पास 7 से 8 घंटे होते ही हैं पढ़ने के लिए, आपको वो निकालना है। तो आपको वो कैसे निकालना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको वो निकालना है, आपके वीडियोस आपको कवर करने हैं। ये तो हो गई हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे जो आप बुक्स पढ़ेंगे ना, ये सारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये बुक प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की साथ में तैयारी आपकी करा देंगे। आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि अभी सिर्फ टाइम बचा नहीं है हमारे पास आंसर राइटिंग का। अगर जो 2022 की तैयारी करें वो MCQs के साथ आंसर राइटिंग, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बताती हूँ तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री है, उसके पीछे ही हर चैप्टर के पीछे MCQs भी दिए हैं, प्लस वो आंसर राइटिंग के लिए आंसर्स भी दिए हैं। और कितने वर्ड्स लिमिट में लिखना है वो भी लिखा हुआ है कि 50 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है, उतनी वर्ड लिमिट भी दी है, उतनी वर्ड्स में आपको लिखना है। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन में हम लोगों को, ये तो शायद गुजराती का ही है, नहीं ये सॉरी, मेंस एग्जामिनेशन पहला जो पेपर है वो गुजराती का है, तो गुजराती का सिलेबस पूरा दिया हुआ है, ये आप मतलब जो गुजराती मीडियम से उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर इंग्लिश में क्या क्या आएगा, ऐसे आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, फिर रिपोर्ट राइटिंग ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन, फॉर्मल स्पीच, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी रीडिंग कम्प्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर में ही आएगा, ट्रांसलेशंस आएंगे। तो ऐसे करके आपको पूरा इंग्लिश कवर करना है। अब ऐसे का मेंस एग्जामिनेशन में क्या आता है, करंट अफेयर्स के ऊपर टॉपिक आते हैं, सोशियो पॉलिटिकल इशू आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इशू। ये आपने द हिंदू अगर फॉलो किया है तो आप उससे इजीली कर सकते हैं। द हिंदू के लिए आप बहुत सारे चैनल्स हैं जो द हिंदू की समरी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मेंस एग्जाम देना चाहते, मतलब मेंस एग्जाम की साथ साथ में तैयारी करें, तो डेली एक द हिंदू के लिए टाइम निकालिएगा, क्योंकि वो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा प्रीलिम्स का मैं कवर कर लूँ, लेकिन मेंस के लिए उससे क्या होता है, डेली के जो आर्टिकल्स आते हैं ना, तो आपकी एक थिंकिंग बनती जाती है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, क्या सिनारियो है, तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए 1 घंटे का टाइम निकाल के, ठीक है। फिर एरियाज ऑफ टेस्टिंग में आपको ये किया जाता है, ऑब्जर्विंग, एस्टेब्लिश रूल, ऐसे राइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप हमारा जो आता है वो GS1 मेंस आता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये इंग्लिश और गुजराती में होता है। इसका जो अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 10 मार्क का होता है, और वर्ड लिमिट कितनी होती है, 200 वर्ड्स की होती है, और 150 मार्क का पूरा पेपर होता है। हर जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10-10 मार्क का होता है, तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क का हो गया, ऐसे 150 मार्क का टोटल हो गया। तो किस में से आएगा वो, तो हिस्ट्री में से आएगा। तो तमिलनाडु की हिस्ट्री क्लास 11-12 उसकी आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर क्लास 12 मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए, वो हमारा
स्पेक्ट्रम के जो क्वेश्चन आंसर है उनको प्रैक्टिस कीजिए। कल्चरल हेरिटेज के लिए नितिन सिंघानिया के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, आप वो फॉलो कीजिए। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, मिल जाएंगे, आराम से मिलते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। फिर GS1 में तो यही आता है, क्या क्या आता है, हिस्ट्री आती है प्लस ज्योग्राफी आती है। GS2 का सिलेबस जो है वो उसमें पॉलिटी आएगी, तो लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, ठीक है। फिर पबेड आता है और एथिक्स आता है, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके लिए आप किसी भी चैनल पे आपको मिल जाएंगे पबेड और ये एथिक्स के बारे में, ठीक है। ये इजी है, एथिक्स तो बहुत इजी होता है, आप कर सकते हैं इजीली। फिर GS3 में आता है साइंस एंड टेक के बारे में, तो साइंस एंड टेक आपका कहाँ से कवर होगा, पूरा का पूरा करंट अफेयर से कवर होगा, तो आपको वो वहाँ से कवर करना है। फिर इंडियन इकोनॉमी तो मैंने बोला आपको रमेश सिंह से ही आपको कवर करनी है, या फिर आप वहाँ से भी कर सकते हैं क्लास 11th की NCERT से, ठीक है, वहाँ से आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं। क्लास 11th की NCERT होती है, वहाँ से कर सकते हैं। 12th की आपको नहीं पढ़नी है, क्लास 11th की NCERT में आपको इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट इवेंट्स, तो जो करंट इवेंट्स के मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी एक मैगज़ीन खरीद सकते हैं जिसमें आपको करंट इवेंट्स मिल जाएंगे। योजना एक मैगज़ीन होती है, आप वो खरीद लीजिए, साल भर की, हर महीने एक मैगज़ीन आती है 10 to 20, बहुत इकोनॉमिक होती है। उसमें जो भी हर टॉपिक पे बहुत सारे कुछ कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आप उनको कवर कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन करनी है। आप कीजिए टॉपिक, पहले तो आप टॉपिक लिख लीजिए, मुझे क्या क्या टॉपिक कवर करना है, इंडिया का, गुजरात का। देखो 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती है, सॉरी, UPSC में 3 होती हैं, इंडिया प्लस, उधर भी 2 ही होती है, इंडिया प्लस वर्ल्ड, इसमें इंडिया प्लस गुजरात हो जाता है, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स में। और UPSC में होता है तो इंडिया प्लस वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें आती है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, ठीक है। तो इंडिया प्लस गुजरात का आता है। देखो इसकी हिस्ट्री में शायद नहीं है, सॉरी, एक सेकेंड, नहीं है, ठीक है। से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ये आपको पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत में है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वाला टॉपिक की। उसमें क्या होता है, 14 स्टेट्स से हमारी जो जर्नी है 28 स्टेट्स तक की वो पूरी बताई है। और 14 स्टेट्स के भी पहले हमारा जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो 4 फोल्ड कमीशन बना था, जिसमें है ना पूरी इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर महागुजरात मूवमेंट, क्योंकि गुजरात का डिवीज़न हो गया था, कब, 1956 में गुजरात जो था वो महाराष्ट्र से अलग होकर बना था, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी स्पीकिंग लोग थे, गुजरात में गुजराती स्पीकिंग, पहले ये पूरा एक बॉम्बे प्रोविंस में आता था, तो फिर बाद में गुजरात को अलग कर दिया, महाराष्ट्र को अलग कर दिया। तो ये सारे जो मूवमेंट थे, मेजर इवेंट्स हुए बहुत सारे गुजरात में, जो दंगे वगैरह हुए, फिर क्या हुआ था, वो एक भूकंप आया था ना, अर्थक्वेक वाला एक, वो सारे इंसिडेंट्स आपको करने हैं। तो आप गुजरात की जो कोई फेमस बुक होती है आप वो फॉलो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इतना पर आपको टॉपिक आपको सारे लिखने हैं कि क्या क्या है, फिजिकल फीचर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एंड डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी क्या है, एज सेक्स रेशियो क्या है इंडिया में, ग्रोथ कितनी है, रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है, ट्राइब्स कितनी रहती हैं, SC का ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना प्रीलिम्स का पैटर्न आपको पता चल गया। दूसरा, आपको सिलेबस पूरा लिखना है, या फिर आपको ये आपके पास होना चाहिए, ये इसका क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट होना चाहिए, जिससे आप देखते जाए कि ये टॉपिक है, आज मुझे ये कवर करना है। तीसरा, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सारा लर्न करना स्टार्ट करना है। जैसे हिस्ट्री से आपने स्टार्ट किया तो हिस्ट्री की बुक है तमिलनाडु की क्लास 11 की, तो उसके सारे वीडियोस करना है। और साथ में आपने नोटबुक के पीछे सारी डेट्स लिख लेनी है। जैसे 10 दिसंबर से स्टार्ट किया, 21 मार्च को एग्जाम है तो 20 मार्च तक का पूरा डेट लिख लेनी है, और कितने दिन में आप क्या कवर कर रहे हो उस डेट को क्रॉस करते हैं, तो इससे आपको पता चलता रहेगा आपके पास कितने दिन है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। फिर आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है, MCQ ज़रूर लगाना है। और अगर आप चाहें तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी,
इसकी जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आप वो कर लीजिए। तो हर संडे या 2 संडे में एक एग्ज़ाम होता है, उसका 4 टेस्ट लेता है, कोई 5 टेस्ट लेता है। या फिर आपको मार्केट में भी आपके आसपास में लोकल में मिल जाएगी जीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़, कोई इंस्टीट्यूट होगा उसकी, तो आप उसको फॉलो कर सकती हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी जीपीएससी की आजकल टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप उनमें से कोई एक टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है, आपको कितना लर्न हो रहा है और आप कितना उसको आउटपुट दे पा रहे हैं, वो आपका टेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका जीपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।